कुछ बातों का मतलब, कुछ मतलब की बातें। क्या मतलब? आज मैं जीवन की एक सच्चाई बताना चाहती हूँ। भगवान ने इस पृथ्वी पर माँ का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं भेजा। माँ को केवल बच्चों की फिक्र ही नहीं बल्कि उसके प्रति अपने कर्तव्य के लिए हमेशा ध्यान रहता है। और अगर ये नहीं तो मैं मानती हूँ कि माँ की ड्यूटी पूरी नहीं। लड़कियों की माँ हूँ, इसलिए हर समय उनके बारे में सोचना अपना फर्ज भी लगता है और अच्छा भी लगता है। बच्चों के बिना जीवन नीरस है। बचपन से बड़ा होने तक, शादी के बाद भी ये सिलसिला चलता रहता है। अपनी बच्चियों के पालन पोषण के बाद, उच्च शिक्षा देने के बाद बस यही कर्तव्य है कि उनकी शादी करनी है। बच्चे इतने समझदार होते हैं कि अपनी ज़िंदगी के निर्णय स्वयं से ले सकते हैं। शादी के बाद माँ तो बच्चों को याद करती है, उनके सुखी व खुश रहने की दुआ करती है। पर यहाँ तक एक ऐसा मोड़ आता है, मेरा अनुभव है कि बच्चियाँ माँ बाप के लिए बहुत सोचने लगती हैं। उनका हमारी सेहत के लिए फिक्र करना, हमारी वेलफेयर का ध्यान रखना, सच में लड़कियों को ससुराल व मायका दोनों निभाना पड़ता है। जैसे ही लड़कियों की शादी की, लगता है घर चुपचाप हो गया। सारी रौनक जैसे अपने साथ ही ले गई। अपनी माँ की बहुत याद आती है, ये तो एक सच्चाई है। आज मैं अपनी माँ की एक बात को याद करती हूँ। लड़कियों की माँ रानी, बुढ़ापे में भरे पानी। कितनी सच्ची बात है। बस सारा दिन जहाँ व्यस्त रहते थे, अब तो बस जैसे काम ही नहीं। पर शुक्र है आजकल मोबाइल फ़ोन, वीडियो कॉल, बस बात करके लगता है कि उनको मिल लिया है। अपने इतने साल की ज़िंदगी का निचोड़ ये है कि बस चलते रहना है, समय के साथ समझौता करके। जीवन में मेहनत, प्यार, ईमानदारी, सच्चाई और आदर का कोई भी मुकाबला नहीं। अभी तक परिवार की सेवा की है, अब समाज की करनी है। अपने जीवन को दूसरों के लिए जीने का मज़ा ही कुछ और है। ये जीवन की इनिंग समाज सेवा का भाव देती है तो भगवान उसका जवाब हमारे बच्चों को सुखी व खुशी देकर करते हैं। ये एक संतुष्टि हमें ऊर्जा से भरपूर रखती है। मैं तो कहूँगी कि भगवान का शुक्र है, जीवन अच्छा था और हमेशा उसका आशीर्वाद रहा और हमेशा ये आशीर्वाद बना रहे। बच्चे खुश रहें, स्वस्थ रहें। अब समय होता है सबके लिए प्रार्थना करने का। अब सभ्यता, सच्चाई, भावुकता, प्यार, दूसरों के प्रति सेवा भाव बढ़ने लगता है। भगवान को पाने व देखने का यह भी एक रूप है। अब लास्ट में मैं 4 पंक्तियाँ कहूँगी। हम राजा हैं, वह राज है। हम मस्तक हैं, वे ताज है। हम लव कुश हैं, वे सीता है। हम दृढ़ हैं, वे कविता है। हम राजा हैं, वे राज है। हम मस्तक हैं, वे ताज है। हम लव कुश हैं, वे सीता है। हम छंद हैं, वे कविता है। हम एक शब्द हैं, वो पूरी भाषा है। बस यही माँ की परिभाषा है।